हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा तो जरूर होगा कि भाई पौधे खाते क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाले रखा। और आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अरे जरा सोचिए तो, ये जो हमारे आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ये तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। तो फिर ये अपना पेट कैसे भरते होंगे? कैसे ये इतने बड़े हो जाते हैं? न तो ये हमारे तरह कुछ खाते पीते हैं, न बाजार जाकर सब्जी लाते हैं, फिर भी देखिए जिंदा भी हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना। तो चलिए फिर आज इसी जादू को समझते हैं। हम सब मिलकर जानेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या भला, ये होता कैसे है, और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए, इस पूरी धरती के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे अनोखे सवाल से। आखिर ये पौधे अपना गुजारा करते कैसे हैं? इस एक बड़े से सवाल का जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन मजबूत शब्द में छिपा है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, तो अब जब हमें इसका नाम पता चल गया है तो ये समझना भी तो जरूरी है कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो प्रकाश संश्लेषण एक तरह की रेसिपी है। इसमें हरे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, इन 3 चीजों को मिलाकर अपना खाना खुद बनाते हैं। बस। और मजे की बात पता है क्या है? ये खाना बनाने का सारा काम पौधे की पत्तियों में होता है। जी हाँ, पत्तियां ही असल में पौधे की किचन है, जहाँ ये सारा खाना पकाया जाता है। अब इस किचन के अंदर एक बहुत खास चीज होती है, एक हरा पदार्थ जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसको ना आप एक छोटा सा सोलर पैनल समझ लीजिए। इसका काम बस एक ही है, सूरज से आने वाली एनर्जी को पकड़ना और जमा करना। तो चलिए अब जरा इस प्लांट किचन के अंदर चलकर देखते हैं कि खाना बनाने की पूरी रेसिपी आखिर है क्या। ये पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सूरज की रोशनी चमकती है और पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल उसे पकड़ लेता है। स्टेप 2, पौधे की जड़ें जमीन से पानी खींचकर ऊपर पत्तों तक भेजती हैं। स्टेप 3, पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींच लेते हैं। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप। ये तीनों चीजें, रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, मिलकर पौधे का खाना बनाती हैं। इस खाने को ग्लूकोज कहते हैं, जो एक तरह की शुगर है और पौधे को एनर्जी देती है। तो यहाँ पर हम इसके पीछे की साइंस देख सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मिलते हैं तो 2 चीजें बनती हैं। पहला तो है ग्लूकोज, यानी पौधे का खाना, और दूसरा ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। कमाल की बात है ना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, ये प्रोसेस सिर्फ पौधों का पेट नहीं भरता, ये तो इस पूरी धरती पर जीवन का आधार है। इसका महत्व समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सीधी बात, इसी प्रोसेस से वो ऑक्सीजन बनती है जिससे हम सब सांस लेते हैं। दूसरी बात, दुनिया में खाने का जो पूरा चक्कर है, जो फूड चेन है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और आखिर में सच तो ये है कि यही वो शक्ति है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है। मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो, अगर ये प्रोसेस रुक गया तो ये दुनिया जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी। हमारे वजूद के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो आज की ये बातचीत हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया के सारे पेड़ पौधे अचानक से ये काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।